देखिए, ये फ़ैसला तो अभी जब आया है तो उस वक़्त सिर्फ़ कोर्ट ने हमें एक्विटल होने का डिसीज़न अनाउंस किया। ये तो अब जब तक डिसीज़न हम पूरा पढ़ नहीं लेंगे तब तक नहीं मालूम चल पाएगा। लेकिन इस डिसीज़न में, क्योंकि इस केस के ट्रायल में हम इन्वॉल्व रहे, तो जो हमारी तरफ से पक्ष रखा गया आज़म खान साहब का और अज़हर अहमद खान साहब का और बाकी एक्यूज़ का, तो उसमें हमने ये बात साबित की है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। जो एलिगेशन था मकान तोड़ने का, वो एलिगेशन प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म का कोई मकान नहीं था। ये घटना की एफआईआर 2016 में दर्ज कराई गई थी। 2016 में घटना बताई गई थी, 2019 में इसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लगभग 3 साल के बाद एफआईआर दर्ज होती है इसमें। जो वादनी हैं उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जिससे ये साबित होता हो कि वो कभी पुलिस कंप्लेंट में गई थी इस मामले को लेकर। ना ही उनकी कंप्लेंट कभी डिनाई हुई, ना वो 156(3) में आई। तो उनका केस बिल्कुल बेसलेस केस था। जो उनके पब्लिक के गवाह थे, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस थे, उन विटनेस ने किसी ने ये एक्सेप्टेंस नहीं दी कि हाँ यहाँ हमारा मकान था। सब ने अपने प्लॉट का जिक्र किया। तो जब प्लॉट का जिक्र किया तो उसमें कहीं भी डकैती नहीं बन सकती थी, उनके क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास नहीं बन सकता था। तो यही सारे बेस बने इस मुकदमे के एक्विटल होने में। लगभग कितने लोग इसमें आरोपी? इसमें आरोपी थे अज़हर अहमद खान साहब जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, और आले हसन खान साहब जो पूर्व सीओ सिटी रामपुर रहे, और बरकत अली ठेकेदार थे, जिब्रान नसीर थे, उमेंदर सिंह चौहान, और रानू खां और फ़िरोज़ खां, और ये एफआईआर के मुलजिम थे। और मोहम्मद आज़म खान साहब 120(b) के मुलजिम बाद में बनाए गए थे चार्जशीट के जरिए। लगभग कितने लोगों को बरी किया गया है इस मामले में? इसमें सभी आरोपियों को 8 को बरी कर दिया गया है। तो अब जो पिछले वाले प्रकरण में जो आजम खान को सजा हुई है इसी डुगरपुर प्रकरण में, उसमें क्या चल रहा है? देखिए, वो मामला अभी हम अपीलेंट कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। नेचर उसका भी सेम था, क्योंकि जो उसके वादी थे एहतशाम, वो इसमें गवाह थे। इससे पहले जो हमें एक्विटल हुआ था हमारा एक मामला, वो घटना 507/19 थी, उसमें भी एहतशाम वादी थे, वो गवाह थे। तो लगभग जो एक मामले में वादी है वो किसी दूसरे मामले में गवाह है। इसी सीरीज़ की तकरीबन 11 मुकदमे हैं। तो हमें उसमें 2 मुकदमों में राहत मिली है, एक में हमें कन्विक्शन हुआ है। तो उसी कन्विक्शन को जब हम चैलेंज करेंगे तो ये केस हमारा बेस बनेंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा उसमें।